अंधेरे का रहस्य। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह कहानी मेरे दोस्त की है, जिसने समय का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा सुना और देखा कि मानव उसके कान में वही आवाज फिर से गूंज रही है। विक्रम, या कहते हैं कि वाह, मैंने किसी बच्चे की आवाज और बच्चे की आत्मा मैंने देखा। शहर से बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन एक युवा पत्रकार इस हवेली के रहस्यों को जानने की ठान ली। विक्रम जाने को ठान तो लिया, पर उसे नहीं पता था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसने हवेली की ओर बढ़ते हुए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। हवेली का दरवाजा हल्की सी खिड़की के साथ खुला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया था। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश किया। दीवारों पर धूल की परत जमी हुई थी और हर जगह चुप्पी छाई हुई थी। वह एक कमरे में गया जहां एक पुरानी कुर्सी और एक पुराना घड़ी का पेंडुलम लटक रहा था। अचानक विक्रम ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कमरे से बाहर निकला और हवेली के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह एक और कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। ऐसा क्या हुआ होगा जो खून के धब्बे दीवारें पर लगे हुए थे? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की रोशनी अचानक बंद हो गई। विक्रम ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी टॉर्च का बटन दबाया और उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना विकृत चेहरा सामने आया। मेरे दोस्त का तो एक समय के लिए होश को बेथा था। जैसे मनु की सांसें रुक चुकी, विक्रम की चीख निकल गई। उस चेहरे ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। उसे समय समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है उसके सामने, जैसे मानो अंधेरा छा रहा। उसने ये बात मुझे 1 महीना पहले सुनाया था और मैं आज आपको बता रहा हूं। मेरे दोस्त ने कहा, किसी ने मुझे यहां से जाने को कहा और यह भी बोला, नहीं तो तुम भी मेरी तरह फंस जाओगे। विक्रम ने भय के कारण तेजी से हवेली से बाहर भागना शुरू किया। वह जब हवेली के बाहर आया तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, जो अब एक साधारण पुरानी इमारत लग रही थी। विक्रम ने तय किया कि अब कभी भी इस हवेली के पास नहीं जाएगा। हवेली फिर से अंधेरे में डूबी रही और रात की चुप्पी ने उसे अपने रहस्यों को छुपाए रखा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और भी कहानियों में लता रहूंगा और आपसे अनुरोध है कि लाइक करके जाएं।